चलिए आज शुरू करते हैं एक्सेल का एक नया टॉपिक, ऑटो सम। इससे पहले हमने इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेटिंग के अंदर में यहाँ पे ये सारा चीज़ हमने सीखा था, ठीक है। जिसमें रो के हाइट को कैसे एडजस्ट करेंगे, ऑटो फिट कैसे करेंगे, कॉलम विड्थ क्या होता है, हाइड अनहाइड, रीनेम क्या होता है, मूव, कॉपी, टैब कलर, फॉर्मेट सेल और प्रोटेक्ट शीट, इन सब के बारे में जाना था। आज देखेंगे हम लोग सबसे पहले ऑटो सम क्या होता है। ऑटो सम के अंदर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी फंक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, सम को हम लोग फॉर्मूला या फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मूला या फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे 5 फंक्शन है टोटल। आगे चल के और भी फॉर्मूला के अंदर में और भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो बेसिक फंक्शन है 5 यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इन पांचों के बारे में बारी बारी से समझते हैं। जैसे सम क्या करेगा, तो किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को या नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। ये एवरेज फाइंड आउट करेगा, औसत निकालेगा। ये संख्याओं की संख्या यानी कि संख्याओं को गिनेगा कि वो कितनी है। ये सबसे बड़ी संख्या मैक्स क्या करेगा, सबसे बड़ी संख्या को लाएगा सामने, और मीन क्या करेगा, सबसे छोटी संख्या को लाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ यहाँ पे नंबर का लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया कि यहाँ पे num1 देते हैं, ठीक है ना। अब सपोज कि देखिए यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो num1 2 3 4 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लिया 4 तक यहाँ तक लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर लेते हैं, चलिए इतने में नंबर ले लेते हैं, है ना। नंबर लेने के लिए इक्वल टू रैंड बिटवीन का यूज हम करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 से लेके 999 तक हम लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल इंटर करेंगे, नंबर यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे कॉपी करके और पेस्ट स्पेशल करेंगे, वैल्यू के रूप में पेस्ट स्पेशल हम करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे हम मान लिया 595 को चेंज करें तो 594 मान लिया करें तो सबका सब चेंज हो जाता है ना। इसलिए इसको इसलिए चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अभी अप्लाइड है। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और उसके बाद अल्ट कंट्रोल और भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वैल्यू को, यानी कि पेस्ट स्पेशल हम कर रहे हैं, ठीक है। अल्ट कंट्रोल भी पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है। ओके करेंगे तो अब ये इस रूप में आ चुका है। यहाँ तक में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। चलिए यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लेना हो तो यहाँ पे आएंगे और ऑल बॉर्डर हम कर देंगे। कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है? चलिए सबसे पहला हम देखेंगे सम। सम में भी ऑटो सम, एक तो तरीका है कि ऑटोमेटिक जोड़ दें और एक तरीका है कि इक्वल टू सम लिख के हम करें। तो सबसे पहले इस ऑटो सम का यूज हम करते हैं। देखिए मान लिया कि सबको ऐड करके यहाँ पे लाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या बारी बारी से करना है तो बारी बारी से, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए और जैसे ही हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका एडिशन नीचे यहाँ पे चला आएगा। आ गया ना, कोई कन्फ्यूजन? लेकिन हम चाहते हैं कि सबका एक बार में हो जाए तो सबको एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये तो हो रखा है यहाँ पे, तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे वाले में ही ऐड करके लाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और इस ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टोटल ऐड करके यहाँ पे दे देगा। कोई कन्फ्यूजन है इसमें, है ना। तो टोटल यहाँ पे एडिशन आ चुका है, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ जोड़ने का। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम फंक्शन का यूज करके भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम टाइप करेंगे, इक्वल टू सम टाइप करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हालांकि देखिए नंबर 1 नंबर 2 ये सब यहाँ पे दे रहा है। तो हम बारी बारी से एक एक नंबर को टाइप करेंगे फिर भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम 792 देंगे, फिर कॉमा 706, फिर कॉमा 723, कुछ इस तरह से यदि दें 792 कॉमा 706, तब तो काफ़ी लंबा समय लगेगा ना, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो इतना मेहनत नहीं करना है,
सिंपल क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा D2 से लेकर D10 तक सेलेक्ट हो गया, यानी कि पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऐड होके चला आया। कोई कंफ्यूजन? अब इसी को यदि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और ये हमारा ऐड होके चला आएगा। हम वापस जाते हैं कंट्रोल जेड से। करना क्या है, यहाँ पे आना है नीचे में, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे, यानी कि खींच के और ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये टोटल ऐड होके यहाँ पे चला आएगा। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है नहीं ना। अब रही बात, जैसे मान लिया 2-3 संख्या को ऐड करना, मान लिया 10 है, 20 है और 50 है। अब इन तीन को ऐड करना है तो इसमें सम फंक्शन का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा क्या करेंगे, इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना, सेलेक्ट करते जाएंगे और इंटर करेंगे, ऐड होके आ गया ना। तो सम फंक्शन का यूज तब करेंगे जब संख्याओं की संख्या ज़्यादा हो, यानी कि ढेर सारे नंबर्स हो तब, ठीक है ना। नहीं तो 1-2 नंबर को जोड़ना है तो ऐसे ही हम जोड़ लेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, अब रही बात कि हम क्या चाह रहे हैं कि इसका एडिशन, जैसे अभी हम क्या है कि कॉलम के हिसाब से जोड़ रहे थे, मतलब ये वर्टिकली हम इसका एडिशन कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वे में इसका एडिशन करें, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करें और इसका एडिशन यहाँ पे चला है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पूरे को तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करेंगे। यदि एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नीचे ऐड करके दिखाएगा, और जब नीचे दिखाएगा तो ये वर्टिकल एडिशन करेगा। हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल, मतलब 792 प्लस 569 प्लस 686 प्लस 472। अब करना क्या है, यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करना है। किस पे? ऑटो सम पे क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक ऐड होके चला आएगा। कोई कंफ्यूजन? इसका दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आएंगे और सम का यूज करेंगे। सम पे जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो यहाँ पे ऐड होके चला आया ना। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये टोटल ऐड होके चला आएगा। तो उम्मीद करते हैं सम फंक्शन अच्छे से समझ में आया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में हम इसके अंदर में अगला जो फंक्शन है एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या करता है, औसत। एवरेज का मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं, तो जितनी संख्याएं हैं सबको ऐड करते हैं और संख्याओं की संख्या से हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको हटा दें, इसको भी यहाँ से हम हटा दें, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्याएं हैं। सबको ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी एडिशन हो और उसमें 9 से डिवाइड हो जाएगा, एवरेज का यूज करेंगे तो। हालांकि देखिए यहाँ पे जब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट किया, हमने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे नीचे में ये दिख रहा है, यहाँ पे ये एवरेज ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल के आ रहा है ना। काउंट कितना है, यानी टोटल संख्याएं कितनी है, 9, और इसका एडिशन है 5318। हालांकि यहाँ पे आ जा रहा है लेकिन फिर भी हमें सीखना है। करना कैसे है, यहाँ पे आएंगे और इक्वल टू AVERAGE। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम AVERAGE जैसे ही टाइप किए तो यहाँ पे देखिए ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या ये वाला लेना है कि ये वाला। मान लिया नीचे वाला लेना है तो डाउन एरो से कर लेंगे, और नहीं तो सबसे पहले में है तो डाउन एरो का प्रेस नहीं करना है, डाउन एरो प्रेस नहीं करना है। इसके बाद टैब बटन प्रेस करना है। कौन सा? टैब। तो ये पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा और ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। हो गया ना, कोई कंफ्यूजन? इसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ना 590.8889 इसका औसत है। उम्मीद करते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन
मान लिया सबका निकालना हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये सबका निकल जाएगा। इसका 668 सॉरी 568 है। मान लिया किसी को चेंज कीजिएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, जैसे 300 को 500 कर दें तो ये 590 दशमलव समथिंग हो जाएगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन? चलिए फिलहाल यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। तो ये तो हो गया कि औसत कैसे निकालेंगे। अगला है इसी के अंदर में काउंट नंबर, यानी कि कितनी संख्याएं हैं उसको गिनना। तो सिंपल है, इक्वल टू हम COU काउंट का यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, तो टोटल 9 संख्याएं हैं तो 9 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आसानी से। अगला है इसी में मैक्स। मैक्स क्या करेगा, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको इसमें से लाएगा। तो मान लिया यहाँ पे आते हैं यहाँ पर और इक्वल टू मैक्स का यूज करें और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट करें और क्लोज करें। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना है, 997। अब मान लिया कि 997 को चेंज कर देंगे 850, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या है 990। ठीक है, अब मान लिया 990 को भी चेंज कर दें सपोज कि 540, तो अब हमारा 579 है। 579 को भी चेंज करेंगे तो जो सबसे बड़ी होगी उसको ये हाईलाइट कर देगा। सॉरी, अभी हमारा 850 है ना, 579 नहीं 850। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है। उसी तरह से एक और फंक्शन है मीन, यानी कि ये मिनिमम नंबर को डिस्प्ले करेगा। तो इक्वल टू यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू मीन, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर, तो जो सबसे छोटी संख्या है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो बड़ी संख्या निकालना, छोटी संख्या निकालना, औसत निकालना, ये सारा चीज़ हम सीख चुके हैं। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, इन पांचों फंक्शन में किसी भी तरह का मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। सम जोड़ेगा, एवरेज औसत निकालेगा, काउंट क्या करेगा, संख्याओं को गिनेगा कि कितनी संख्याएं हैं, मैक्स सबसे बड़ी संख्या को, और मीन सबसे छोटी संख्या को रिटर्न करेगा। आगे हम इसी में देखते हैं फिल के अंदर में क्या क्या है। तो जैसे राइट, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। देखिए इसका यूज करने के लिए पहले इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट करके और डिलीट कर दें, है ना। चलिए अब जैसे यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखें, जैसे कि कंप्यूटर टाइप किया, है ना। अब इसको ऊपर में हम इतना सेलेक्ट करते हैं, वर्ड के साथ साथ ऊपर में कुछ सेल और हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और मान लिया फिल अप, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना फिल अप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर में और कॉपी बन जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? कंट्रोल जेड करेंगे वापस, मान लिया नीचे आते हैं और यहाँ पे आके फिल डाउन करेंगे तो ये नीचे में चला आएगा। कोई कन्फ्यूजन? मान लिया हम लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके और फिल लेफ़्ट को सेलेक्ट कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये फिल कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। उसी तरह से मान लिया राइट साइड में फिल करना हो, है ना, तो राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में फिल कर देगा। ठीक है, लेकिन ये फिल करने के लिए हमें इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कॉपी करेंगे और जहाँ चाहिए, मान लिया ऊपर चाहिए, पेस्ट, पेस्ट जहाँ भी चाहिए हम बस पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया। कोई कन्फ्यूजन इसमें? चलिए, तो फिल में ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गया। अगला है इसी में सीरीज। ठीक है, सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा सीरीज इन, और एक टाइप है और एक है डेट यूनिट। तो डेट यूनिट अभी एक्टिव नहीं है, जब डेट को सेलेक्ट करेंगे तो एक्टिव होगा। यहाँ पे सीरीज में दो चीज़ें हैं, एक रो है और एक कॉलम है। अब देखिए इसका यूज कैसे हम कहाँ पे करेंगे सो समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आए, मान लिया यहाँ पे हम एक टाइप करें,
ठीक है ना। और टाइप करने के बाद फील्ड में आना है और सीरीज में आना है ना। आने के बाद देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल हम रो को सेलेक्ट रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू में, अब जब काम करेगा तो खुद ही समझ में आएगा। स्टेप वैल्यू में क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। स्टेप वैल्यू में यहाँ पे हम मान लिया कि 3 ले लेते हैं, कितना, 3। और स्टॉप वैल्यू में मान लिया हम 50 ले लेते हैं। तो करेगा क्या यहाँ पे कि एक में यहाँ पे जो स्टेप वैल्यू है वो ऐड होते जाएगा, यानी कि एक में 3 ऐड होते जाएगा। और तब तक वो ऐड होगा जब तक 50 या 50 से कम ना आ जाए। यानी कि एक आएगा, फिर एक के बाद 3, यानी कि 1 और 3 4, 3 7, 3 10, 3 13, इस तरह से यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 3 4 3 7 3 10 3 13, यहाँ पे 49 तक आया। अब चूंकि 50 से छोटा है 49, और 49 के बाद 52 आता, तो 52 क्या होता, 50 से बड़ा। तो हमने क्या बोला कि या तो 50 आए या 50 से छोटा है। इतना बात समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए फिलहाल हम कंट्रोल जेड करें और इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस से हम सीरीज में आएंगे, ठीक है ना। सीरीज में आने के बाद अब जो भी हम आगे का चीज़ सीखेंगे वो रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज सीखेंगे। कैसे? कॉलम वाइज। इसलिए कि इस तरफ बार बार स्क्रॉल करके देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब जो संख्याएं हम करके सीखेंगे वो कॉलम वाइज सीखेंगे। अब यहाँ पे हम स्टॉप वैल्यू में देते हैं, जैसे कि हम 1 दे दें। स्टेप वैल्यू में कितना दे दें, 1। तो क्या करेगा इसमें, एक ऐड करते जाएगा। क्या करेगा, एक ऐड करते जाएगा, है ना। और स्टॉप वैल्यू में क्या दे देंगे यहाँ पे, मान लिया कि 100 दे देते हैं। कितना, 100। अब ओके कर देंगे। और यहाँ पे टाइप में हमें क्या रखना है, अभी लीनियर सेलेक्ट रखना है। आगे ग्रोथ के बारे में समझेंगे, अभी हमें लीनियर सेलेक्ट रखना है। ओके करेंगे तो ये 1 से लेके 100 तक यहाँ पे आ जाएगा। ये काउंटिंग आ गया हमारा, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए यहाँ पे अब मान लिया कि हम 4 रखते हैं, ठीक है। सेलेक्ट किया, फील पे गए, और यहाँ पे सीरीज में गए, कॉलम में गए, और यहाँ पे लीनियर को सेलेक्ट रखना है। और 4 में मान लिया कि हम 4 ऐड करें, 4 में 4 ऐड करें, और स्टॉप वैल्यू में 40 डाल दें। तो ये 4 का टेबल प्रिंट कर देगा। कैसे करेगा, तो 4 में 4 जोड़ेगा तो 8, फिर 8 में 4 12, 4 16, और जैसे ही 40 आएगा तो वो रुक जाएगा। देखिए कर दिया ना, क्लियर है। कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि फिर से कॉलम में, अबर मान लिया कि यहाँ पे 10 लें, तो क्या करेगा, 4 और 10 ऐड करेगा। अब मान लिया कि हम 100 तक लें, ठीक है, और ओके कर दें, तो 10 ऐड करेगा और 100 से पहले तक आके रुक जाएगा। तो ये वाला पार्ट उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब हम आगे आते हैं ग्रोथ में। मान लिया कि यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और सीरीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉलम को ही रखेंगे और ग्रोथ पे क्लिक करेंगे। ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि स्टेप वैल्यू में मान लिया हम 2 कर दें, और स्टॉप वैल्यू में कर दें 100। कितना कर दें, 100। तो करेगा क्या कि 2 में 2 से पहले गुना करेगा तो 4 आएगा, फिर 4 में 2 से 8, फिर 2 से 16, 32, 64 तक आके ये रुक जाएगा। देखिए 2 4 8 16 32 64, इतने पे आके रुक गया ना। तो इस तरह से हमारा ग्रोथ काम करेगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए अगला हम इसी में आएंगे, सीरीज में ही। ये दिख रहा है सीरीज में, यहाँ पे कॉलम के अंदर में अगला है हमारा डेट। दिख रहा है ना, डेट। अब डेट क्या काम करेगा, तो डेट के लिए सबसे पहले वहाँ पे डेट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट जैसे डे है, वीक डे है, मंथ है, ईयर है, ये सारा चीज, ठीक है। अच्छा सीरीज में एक चीज और, लीनियर के यूज में हम लोग एक काम और कर सकते हैं।
जैसे कि आपको मान लिया काउंटिंग लिखना हो 1 से लेके 1 लाख तक या 10 लाख तक या 1 लाख तक, तो एक तो तरीका ये है कि एक टाइप किया, दो टाइप किया, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना नीचे में, देखिए कितना तक आया, 544 तक आया, और ड्रैग करेंगे तो देखिए ये काफ़ी समय लेगा। अभी 1000, 1100, 12, 13, 14, 15, 16, 19, अभी 2000 आया है, ये 2500 के आसपास। ये तो काफ़ी समय लेगा, 1 लाख तक जाने में अच्छा खासा समय लेगा। तो उससे बेहतर क्या है कि हम क्या करें, एक पे जाएं, मतलब एक पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे अभी जो लीनियर बताया था उसी का यूज़ करेंगे। स्टेप वैल्यू में एक हम रहने देंगे, इसलिए रहने देंगे क्योंकि एक ऐड करेगा तब तो दो आएगा ना, फिर दो में एक ऐड करेगा तब तीन आएगा, और स्टॉप वैल्यू में कर देंगे 1 लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक करना है और ये 1 लाख तक काउंटिंग हमारा आ गया। आ गया ना, तो काम कितना आसान हो गया ये, ठीक है। और ऐसे मैनुअल करते तो हालत खराब हो जाते, है ना। चलिए, और टाइप करके तो खैर संभव ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे डेट। तो इसके लिए चलो अगर यहाँ पे आते हैं और मान लिया कि कोई भी एक डेट, जैसे मान लिया कि 12/4 या इसी मंथ का डेट लेते हैं, जैसे 1/6/2026, ठीक है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फील्ड में आएंगे, सीरीज पे आना है। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है क्योंकि पहचानता है ये भी कि किस टाइप का चीज़ है। अब यहाँ पे डेट यूनिट में इसमें कुछ नहीं करना है अब, है ना। अब यहाँ पे डे को सेलेक्ट करेंगे और डे को सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक सीक्वेंस में डेट आ जाएगा, जैसे 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आया। कोई कंफ्यूजन? चलिए, कंट्रोल जेड किया। अब वापस आते हैं सीरीज में। अब यहाँ पे हम करेंगे वीक डे, दिख रहा है ना, वीक डे, इसको टिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 और 7 गायब है। गायब है ना, क्यों गायब है? क्योंकि वीक डे में जो होता है शनिवार और रविवार को काउंट नहीं किया जाता है, शनिवार और रविवार को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपका 6 शनिवार है और 7 रविवार है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया। कोई कन्फ्यूजन? उसी तरह से इसमें आगे है, ये दिख रहा है मंथ है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये महीना चेंज करके यहाँ पे दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1/6/26, 1/7, 1/8, 1/9 दिख रहा है ना, है ना। तो इस तरह से मंथ चेंज करके दे देगा। उसी के अंदर में है एक हमारा ईयर, ये दिख रहा है ना, ईयर। तो क्या करेगा, साल बदल देगा। जैसे 26, 27, 28, महीना वही है, तारीख वही है, लेकिन यहाँ पे ईयर चेंज हमारा हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज वाला, ये वाला पार्ट, डेट वाला, ये कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे ऑटो फिल, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे आते हैं, फिलहाल इसको हम डिलीट कर लें और आगे अब देखेंगे इसी में ऑटो फिल क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा JAN, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो JAN शॉर्ट में हम जनवरी को JAN लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, सीरीज में गए, ऑटो फिल को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया ना, ऑटोमेटिक चला आया। उसी तरह से मान लिया कि SUN लिखें, तो SUN क्या होता है, संडे। अब मान लिया इतना सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे गए, सीरीज में गए और ऑटो फिल को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे तो जहाँ तक सिलेक्शन है वहाँ तक संडे मंडे ये लिख देगा। कोई कन्फ्यूजन? चलिए, या फिर हम यहाँ पे आते हैं और पूरा जनवरी लिखते हैं, JANUARY, पूरा लिखा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अब यदि हम यहाँ पे आके और ऑटो फिल का यूज़ करें और ओके करें
तो अब पूरा विथ मतलब कंप्लीट स्पेलिंग के साथ यहाँ पे आएगा। कोई कंफ्यूजन है? दूसरा तरीका, यहाँ पे मान लिया हम लिखे संडे, अब जरूरी नहीं है संडे से ही शुरू करें, हम मान लिया फ्राइडे से शुरू करते हैं, जो कि पूरा लिखते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ जरूरी नहीं है कि जनवरी से शुरू करें, हम मई से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इतना, और इसमें आके सीरीज में आके और यहाँ पे ऑटो फिल को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। एक सेकेंड, ये संडे से ही लेगा, सॉरी, है ना, ये संडे से ही लेगा, ठीक है, ये संडे से ही लेगा। फ्राइडे से तब होगा, देखिए जैसे हम फ्राइडे से तब ये काम करेगा जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये काम कर जाएगा, ठीक है ना, है ना। बाकी यदि ऐसे करना चाहेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लेगा, ठीक है। जैसे हम ऑटो फिल का यूज करें, ले लिया, है ना। चलिए, टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक है ना, वहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक था शायद, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। हालांकि उस ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया कि हम यहाँ पे लिखे जनवरी, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, तो जो भी है वो आ जाएगा। मान लिया कि लिखा संडे, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये चला आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। चलिए, इसी में अगला है हमारा जस्टिफाई। ये क्या है, जस्टिफाई। तो देखिए जस्टिफाई क्या करता है, अब उसके लिए पहले कुछ हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लें। यहाँ पे जैसे हम कुछ टाइप करते हैं, देयर इज 3 काउज, ठीक है, ऐसे टाइप कर लिया और इसको मान लिया ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सिलेक्शन में पूरा वो एडजस्ट कर देगा, कॉलम में, उस पूरे कॉलम में एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा जस्टिफाई का। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है नहीं ना।